हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सेकंड क्लास है और एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप जो है बुक से देखेंगे, हम आपको क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद जो है उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने लिखा हुआ है वो आपका है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे लिखा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एरिया ऑफ जो है गिवन है क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आप लिख लेंगे साइड में 528 मीटर स्क्वायर आपको लिखा है। इसके बाद फिर इसने कहा कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका क्या मतलब होता है कि बेसिकली जो प्लॉट है, मान लेते हैं सपोज एक रफली डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपका रफली अपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, लेट्स सपोज इसका आप नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी। एरिया को आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 528 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया। लेट्स सपोज कर लेते हैं लेंथ एल है और ये विड्थ है। अब इसने आपसे ये कहा कि जो विड्थ है मीन्स से जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो विड्थ है वो लेंथ क्या है उसकी कंपेयर में 2 टाइम्स से बन जाता है। मतलब आप क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज आपका जो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x, then length of the rectangular plot is 2 times of x plus 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेट करके राइट डाउन करेंगे। जो भी बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे आप सब्जेक्टिव की तरह लिखें, ना कि जो है आप बेसिकली मीन्स बस ऐसे रैंडमली वहाँ लिख लिया डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ऐसे करेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई बोर्ड में। तो लेट द width of rectangular plot, let the width of रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है आप यहाँ पे बात करेंगे तो इस तरीके से जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बात करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका x हो गया। देन आप लिखेंगे लेंथ ऑफ जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ये लिखना चाहता हूँ कि आपको गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। यदि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे कि बेसिकली जो है आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट राइट डाउन करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, फार्मूला आपने कभी पढ़ा होगा L इंटू बी होता है। तो अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, L इंटू बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम होता है कि आप जो भी चीज क्वेश्चन में पूछा है उसका फार्मूला राइट डाउन करें, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दें। तो इस तरीके से लेंथ आपको जो दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस 1 है और इसके बाद जो b है वो आपके पास क्या है x है। इस तरीके से 528 हो गया। आप यहाँ पे मीटर पहले से है तो इसको आपको रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना केवल। तो अब x आपका बायनोमियल टर्म है और ये आपका मोनोमियल टर्म है, तो बायनोमियल इनटू मोनोमियल करेंगे तो ऑलवेज ऑप्टिक बायनोमियल टर्म। तो इस तरीके से 2x इनटू x करेंगे तो इसमें कोफिशिएंट x का 1 है तो 2 इनटू 1 करेंगे तो 2 हो गया। पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव लिखेंगे। इसके बाद जो है फिर आप 2 इंटू x इंटू एक्स बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे 2x इंटू एक्स करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मीन्स आपको 2x इंटू एक्स किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 1 इंटू एक्स कर दिया तो कितना आपके पास आ गया, x आ गया। इस तरीके से 528 आपके पास वैल्यू बन गई। अब आपको आपने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो आपका राइट हैंड साइड पे क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ax स्क्वायर प्लस b प्लस c का फॉर्म हमें देना है तो आपका पॉजिटिव 528 है तो आप इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना हो गया 528 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। जहां भी कहीं इस क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट होगा तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा, उसको अपन दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं कोई कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके बाद जैसा भी लगे आप जरूर बताइएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको बस समझने की, इसने आपसे ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, लाइक आप कह सकते हो 1 2 3 4, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, मतलब इसे हिंदी भाषा में बोलते हैं क्रमानुगत, और इसे आप सीक्वेंस बोल सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ नेचर, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कह सकते हैं 1 2 3 4। अब ऑड नंबर का भी सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव मींस पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये सब क्या है कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। अब ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट कर लेते हैं लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल यहाँ टेक करेंगे, लेट टू कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स है आपका, लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आप लिख लेंगे x एंड x प्लस 1 टेक कर लेंगे, ये हमारे क्या हो गए दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए। अब इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 है। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका मल्टीप्लाई करेंगे देन वी ऑब्टेन 306। तो अकॉर्डिंग टू ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो x इनटू क्या करेंगे x प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू जो है आपका कितना हो गया 306 हो गया। अब इसके बाद वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, तो हमें यहाँ पे बेसिकली इस सिचुएशन को हमने अराइज कर लिया और इसके बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट कर देना है। अभी इसको सिंप्लीफाई करने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 करेंगे तो क्या आ गया x आ गया, इक्वल टू कितना हो गया आपके पास भाई 306 हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि भाई 306 लिखा है, पॉजिटिव लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो गया। देखो भाई कितना आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। आपको भी चीज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अब एक हायर पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x भी है और इसके बाद कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये बेसिकली आपका क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक रूप मतलब तरीके से आपको फॉर्म हो गया। तो आप लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। और इस तरीके से जो EQ के मींस इक्वेशन का सिंबल है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो इंग्लिश में किसी को कॉन्जुगेटिव का बस मतलब याद रखिएगा, हिंदी भाषा में भी मीनिंग होती है क्रमानुगत नंबर होते हैं, मीन 1 2 3 4, ये सब आपके बेसिकली जो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, ये जितने भी बेसिकली नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए सपोज कॉन्जुगेटिव की बात करते हैं, इवन नंबर की राइट टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा 2 4 6 ऐसे नंबर के बाद या x प्लस 2 मान लीजिए आप, तो उसमें आप 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, फर्स्ट जो कॉन्जुगेटिव होगा हो सकता है 2 हो सकता है 8 हो। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कोई भी हो सकता है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत हमें नहीं थी, बल्कि हमें एक बेसिकली कोई सिचुएशन को पढ़ करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करना था, या इस क्वेश्चन में बस केवल अभी हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस तरीके से जो है मीन्स सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और ध्यान से देखते जाइए। बोलिए आगे की समझ में सभी को। चलिए सर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली CBSE बोर्ड में कई बार जो है पूछा जा सका वो क्वेश्चन। बस कभी कभी पैरामीटर थोड़ा सा क्या होता है, डेटा जो होता है मीन्स डिजिट वाले जो नंबर होती है वो चेंज कर दिए जाते हैं, बट पैटर्न जो होता है हमेशा CBSE बोर्ड में क्या रहता है सेम रहता है। आप बस कायदे से पढ़ते हैं, ऑलवेज यू ऑब्टेन मोर देन 90+ मार्क्स। बस कायदे से एक क्वेश्चन क्लास में अटेंड करते जाएं, देखते जाएं सभी लोग। आपको दिया गया है रोहन्स फादर एज, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, बुक में आप लोग भी देखते रहिए और यहाँ सुनते रहिएगा वीडियो में। ये कहा गया कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मीन्स ये कहा गया कि रोहन की जो माता है वो बेसिकली रोहन से कितने 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो आपको यहाँ पे लिख लेंगे एज ऑफ मीन्स रोहन्स मदर एज, आप लिख सकते हैं रोहन्स मदर एज। तो रोहन्स मदर एज जो है वो कितना है आपका 26 आपका लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस जो है इज 3 years from now will be 360। तो आपको क्या क्वेश्चन में कहा गया कि रोहन की माता रोहन से 26 साल बड़ी है। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस जो है 3 years from now will be 360 हो जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आपको रोहन की प्रेजेंट जो चीज आपको बेसिकली देखिए कि रोहन के कंपेयर में कहा जा रहा है दैट मींस रोहन की एज आपको गिवन नहीं है, तो आप लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x मान लेंगे और फिर उससे मदर की एज क्या आ जाएगी x + 26 आ जाएगी। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब रोहन की माता की जो एज है और इसके बाद जो है रोहन की जो एज है उनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे, देन यू ऑब्टेन बेसिकली जो है 306 उनके प्रोडक्ट का एज, और इसके बाद हमें देन यू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं इस चीज को, लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है आप लेट कर लेंगे x ईयर्स मान लेंगे। इसके बाद जो है इसने कहा प्रेजेंट मींस रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज आप लिख सकते हैं, या रोहन्स मदर एज यहाँ से आपको मिल जाएगा। देन रोहन्स मदर एज के बारे में आप बात करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा x + 26 ईयर्स आपके पास बन जाएगा। अब इसी तरीके से फिर आपसे इन्होंने कहा कि बेसिकली आफ्टर इन्होंने कुछ बातें और मेंशन की, इन्होंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, जब भी बेसिकली नाउ हो, सिंस हो या आफ्टर हो, इस तरीके से आप वहां पे आप हमेशा पॉजिटिव साइन करने के लिए मतलब एज प्लस अब से 3 साल, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेस हो, एगो हो, बिफोर हो, तो आप वहां पे एज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर 3 years, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आफ्टर 3 years रोहन एज क्या हो जाएगी आपकी x + 3 हो जाएगी। रोहन एज आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। एज ऑफ रोहन की जब बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 3 years आपके पास आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इनकी माता की एज लिखेंगे तो रोहन, देन रोहन्स मदर एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो उस केस में आपके पास x + 26 आपने प्रीवियस में मान रखा है और +3 आप इसमें और इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से x प्लस कितना आ गया, 26 + 3 जोड़ देंगे तो 29 क्या बन गया, ईयर्स आपका बन गया। तो रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years जो है x + 29 ईयर्स आ गया। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। 82 का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे ये कहा गया था कि दोनों के मतलब दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है, रोहन्स की मदर का एज का प्रोडक्ट, रोहन्स का एज एंड उनकी मदर का एज का जो प्रोडक्ट वो 306 से आपको 360 बताया गया है। तो आप यहाँ पे 360 देख लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, x + 3 इंटू जो है x + 29 हो गया। इस तरीके से जो है आपका 360 जो है बेसिकली इनके माता रोहन्स की एज और इसके बाद रोहन्स की माता की एज का मींस जो प्रोडक्ट था वो आपको 360 दिया गया। तो आपने इस तरीके से राइट डाउन किया। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सरसाइज मतलब 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था इस तरीके के हमने मल्टीप्लिकेशन की थी बाइनोमियल टर्म में, तो बाइनोमियल इनटू मींस आप पहले क्या होते है सिचुएशन अराइज करना और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अप्रोचिंग कैसी होगी। तो आप जैसे कह रहे हो क्वेश्चन, आप जो चीज नहीं दिया जिसकी एज नहीं गिवन उसको आप एक्स्ट्रा टेक कर लीजिए। फिर इसके बाद हमने रोहन्स की माता की एज लिखा क्योंकि रोहन की एज 26 साल बड़ी थी, आपने लिख लिया। फिर 3 years नाउ बोला गया था तो हमने उनकी एज में 3 साल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो रोहन्स की एज होगी आफ्टर 3 years के बाद x + 3 years आ गया। फिर इसके बाद अगेन जो है रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 years देखा तो x + 26 इनिशियल में था और +3 जोड़ दिया तो x + 29 ईयर्स आ गए। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 360 है। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखा था मतलब 4.1 एक्सरसाइज में जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन हमने सिंपलीफाई करके आपको दिखाया था। तो ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए x * x करेंगे बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा प्लस आपका x * 29 करेंगे तो 29x हो गया प्लस 3 * x करेंगे तो कितना हो गया भाई 3x हो गया। इसके बाद जो है प्लस किया आपने 3 * 20 में। अब भाई आपको 23 का टेबल 9 बार पढ़ा तो 27 हो गया। 3 का टेबल आपने 2 बार पढ़ा तो कितना हो गया भाई आपका बेसिकली 6 हो गया। 6 में आपने 2 जोड़ दिया 87 हो गया। आप इस तरीके से भी टेबल पढ़ सकते हैं। एक होता है राउंड ऑफ टेबल पढ़ना, आप इसको क्या 9 को 0 बना दिया 20 हो गया। 20 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया भाई 60 हो गया। 9 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो 27 हो गया। तो इस तरीके से 60 + 27 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 87 आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं टेबल पढ़ा जा सकता है। कोई टेबल ना याद हो तो भी ऐसे राउंड ऑफ करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। 360 हो गया इक्वल ठीक है। अब भाई राइट हैंड इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको जो राइट साइड में पहले आप इधर की लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को लिखें x² + 29 + 3 दोनों पॉजिटिव है ऐड हो जाएंगे तो आपका 32x हो गया। इसके बाद प्लस 87 आज इट इज लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे 360 है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे टेक करेंगे तो पॉजिटिव साइन उधर है, इधर आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा और इस तरीके से क्या बन गया 0 बन गया। तो x² प्लस आपका 32x
x हो गया और इसके बाद 360। अब देखिए हमने आपको बताया था प्रीवियस में भी कि बेसिकली मीन्स ये आपका डिफरेंट साइन नंबर है तो आपको हमेशा सेपरेट करना है, बड़ा माइनस छोटा लिखना है और इसके बाद साइन वही लिखना है जो बेसिकली आपका नंबर बड़ा होगा। तो 360 में से आप साइड में लिख सकते हैं, 360 में से 87 आप माइनस कर दें, 10 में से 7 गया आपके पास 3 आ गया। इसके बाद जो है ये आपका 5 बचा तो 15 में से 8 गया तो 7 आ गया, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 रह गया तो 273 हो गया तो -273 = 0 आ गया। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। बोलो बस समझ में आ गया वीडियो। F4 आपको साइड में दिखाते रहेंगे विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब एज के बेस पर और आपके पेपर में सब्जेक्टिव पेपर आपका अभी सेकंड टर्म 2 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है बेसिकली मींस सब्जेक्टिव में एक सब्जेक्टिव पेपर होता है तो एज बेस पे क्वेश्चन लगभग 80 से 90% इंपॉर्टेंट होता है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है इस पैटर्न पर, तो इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा इस लाइन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। देख लीजिए ध्यान से सोल्यूशन पूरा। चलिए सर आगे नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 4th पार्ट, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है। प्रीवियस ईयर्स में ये कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। जहां नहीं आएगा जरूर मुझे बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा सर, ये लिखा हुआ है कि ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब लेट्स सपोज कर एक रफली डायग्राम। सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लो चार्ट बना लिया करिए, एक रफली डायग्राम आप बना लिया करें। मान लीजिए सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है, तो ए से बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया 480 किलोमीटर आपको गिवन है सर, ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा मींस ए से बी तक जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो आपका u है या v मान लिया जाए x मान सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज वो x किलोमीटर पर आवर से क्या है चल रहा है, x किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। इनिशियल आपको ये दिया गया और इसके बाद फिर इसने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड। अब भाई टाइम भी लगा होगा तो टाइम मान लेते हैं t1 लगा। बोलिए बस समझ में आ गया। इनिशियल केस नंबर ये केस फर्स्ट आप इसे टेक कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इसने आपसे ये कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, आपको बताया कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मींस ये कहा गया कि जो इनिशियल उसकी स्पीड थी उस स्पीड में यदि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल टाइम के पीरियड के कंपेयर में 3 मिनट क्या लेती है, मतलब आपको यहाँ पे बताया गया 3 आवर्स से ज्यादा टेक करती है। तो आप केस नंबर इसको सेकंड आप टेक कर लीजिए, केस नंबर आप सेकंड बना लें। तो आपके पास 2 पॉइंट है। फिर से अगेन डिस्टेंस तो हमारे पास सेम है सर, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है 480 किलोमीटर ही है, लेकिन सिचुएशन में बस थोड़ा सा चेंज किया गया। वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो हमने लेट कर लिया, लेट ट्रेन ट्रैवल x यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद अगेन टाइम टेकन t1 मान लिया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या माना भी प्रीवियस की, अब प्रीवियस मतलब स्पीड से क्या है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम चलती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा भी। अब इस केस में वो इनिशियल लेट सपोज ये t2 टाइम टेक करता है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो प्रीवियस जो टाइम में बेसिकली डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रैवल करता था, वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आपका क्या है मींस 3 घंटे ज्यादा टेक करता, 3 आवर्स मोर टाइम। तो इस तरीके से कहने का मतलब इनिशियल टाइम के कंपेयर में क्या कर दिया इसने 3 आवर्स मोर ले लिया। यदि हमें बेसिकली लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर करना है तो इनिशियल टाइम में 3 आवर को जोड़ करके क्या करेंगे t2 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मेन जो कंडीशन है सर जी वो आपका ये है कि बेसिकली जो सेकंड टाइम पीरियड लग रहा है वो इनिशियल टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो हमने इनिशियल टाइम में क्या कर दिया 3, तो t2 की वैल्यू इस तरीके से हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगी। बोलो सर ये कंडीशन आपको अच्छे से एक बार आगे रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा सर।
आपसे ये कहा गया कि बेसिकली मींस 480 किलोमीटर है, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। अब मान लिया हमने कि बेसिकली उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम टेकन कितना है t1 मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट केस हो गया। इसके बाद आपको सेकंड केस में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो केस नंबर सेकंड कह रहा है वो a से b इसका डिस्टेंस होगा, मतलब वही हमारा 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर, बस उसकी स्पीड में थोड़ी सी क्या कर दी गई, थोड़ी सी कम कर दी गई, मींस उसका 8 किलोमीटर पर आवर जो है कम कर दिया गया। मतलब इनिशियल में ये मान लीजिए सपोज 28 किलोमीटर 68 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो बाद में क्या कर दिया गया, उसको 60 किलोमीटर पर कर दिया गया। ये 8 किलोमीटर आवर का कम होने का मीनिंग आपको बताया गया। तो इस तरीके से जो है आपका x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से सेकंड केस में चल रही है। अब टाइम जो है स्पीड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से कि भाई टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। जहां हम कोई काम 3 घंटे में कर रहे थे वही काम जो है बेसिकली 4 घंटे में करेंगे। तो अब इस तरीके से कहने का मतलब t2 बराबर t1 प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। तो आज ये सर जी यहाँ पे लेट ट्रेन ट्रैवल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट ट्रेन जो है ट्रैवल करता है आपका, लेट ट्रेन ट्रैवल बाय यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद फिर अगेन आप सीखा एंड टाइम टेकन इज t1, आप टेक कर सकते हैं एंड टाइम टेकन इज t1, माना जाना आपको लिखना ही पड़ेगा सर जी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो माना जाना आपको लिखने की जरूर पड़ती है सर। तो एंड टाइम टेकन इज क्या हो गया, t1 हो गया। केस नंबर सेकंड है इस तरीके से जो है आपका केस नंबर 1 के लिए आपने माना जाना लिखा। आपने छोटा सा सर कहानी ही बताते हैं आपको, यहाँ पे खास तो कहानी कुछ नहीं, बस इतनी सी है कि बेसिकली हमने आपको कंडीशन एनालाइज करके उस कंडीशन के बेस पर हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया भाई, टाइम हो गया। अब हमें टाइम यहाँ हमारा क्या है, टाइम हमारा वेरिएशन है, तो टाइम यहाँ से इस टाइम को बेसिकली डिनोमिनेटर में है, इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन केस नंबर 1 के लिए फार्मूला बनाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, t1 बराबर जो है t1 इज इक्वल टू जो आपके पास आ जाएगा, डिस्टेंस आपको 480 किलोमीटर है और स्पीड आपके पास क्या है, x है, तो ये आपका t1 इज इक्वल टू बन गया। अब केस नंबर सेकंड के लिए आप सिचुएशन अराइज करेंगे, तो केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, t2, तो t2 टाइम जो आपका लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपके पास सेम है 480 है और आपके पास जो स्पीड है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। ये हो गया सेकंड केस से सिचुएशन बन गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आपको दिया गया था कि बेसिकली सेकंड केस में जो टाइम है फर्स्ट केस के कंपेयर में 3 घंटे ज्यादा टेक कर रहा था, तो इस तरीके से t2 बराबर आपने रिलेशन लिखा t1 प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, t2 बराबर जो है आपसे कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 बराबर, सर इसको मैं आपको थोड़ा सा अगेन आप ध्यान से देखिए सर। इसके बाद जो है फिर थोड़ा सा मैं इसको आपको ऊपर से फिर से बताता हूँ, t2 बराबर t1 प्लस क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया सर, लिख आप लोग ध्यान से देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए सर। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं फर्दर, नोट डाउन कर लीजिए सर जल्दी। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्वेश्चन जो है t2 बराबर t1 प्लस 3 जैसी कंडीशन बन गया, तो आप t2 की वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन, इसे आप फर्स्ट एंड सेकंड मान सकते हैं अपने समझने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से पुट वैल्यू ऑफ t1 एंड t2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आ गई, t2 की जो वैल्यू थी वो आपके पास गिवन है 480 अपॉन जो है x माइनस 8 आपका हो गया, इक्वल टू जो है
आपका इधर 480 अपॉन x है एंड आपका प्लस आपका 3 है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे, तो 480 अपॉन x माइनस 8 हो गए, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। वेरिएबल को हमेशा याद रखिए, जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए फ्रैक्शन बेस, तो आप हमेशा वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिखेंगे। तो आपका 480 देखिए दोनों टर्म में न्यूमरेटर में, तो आप इसे कॉमन टेक कर लीजिए, तो इस तरीके से 1 अपॉन x माइनस क्या हो गया 8 हो गया, माइनस 1 अपॉन x हो गया इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ही सिंपल सा। अब इसके बाद आगे आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई करेंगे, बस ध्यान से देखते जाइए। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या टेक करेंगे, 480 लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको उधर भी टेक कर सकते हो, बट इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी जहां तक। तो 480 इसको एज इट इज रखिए, इसको आप एलसीएम टेक करें, x इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x 1 x हो गया, माइनस साइन है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिए, x माइनस कितना हो गया 8 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई इसको आप पास में प्रोडक्ट करेंगे तो 8 माइनस x हो गया, इनटू आपका क्या हो गया x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 3 आ गया। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या बन गई 480। अब ये टर्म डिवाइड जो डिनोमिनेटर में है उसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 3 से, तो आपके पास 480 इनटू जो है x माइनस जो है माइनस इंटू प्लस करेंगे, ब्रैकेट में इसमें x के सामने क्या प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस x आ गया, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 8 आ गया, एंड डिवाइड आपका डिवाइड वाला सिंबल जो है आप डिनोमिनेटर जो टर्म है आपने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 टाइम्स 8 माइनस x इनटू कितना हो गया भाई x हो गया। अब इस तरीके से जो है आप इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, तो 480 पॉजिटिव x माइनस नेगेटिव x का हो गया, सेम साइन होने की वजह से 0 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई क्या हो गया 8 हो गया। अब आप इधर इसको सॉल्व करें, 3 आपका इधर मल्टीप्लाई है तो एक साइड x 8 इंटू x करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 8x हो गया, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस x इंटू x, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 1 1 2 हो गया। अब इस तरीके से ये 3 मल्टीप्लाई तो आप इधर भेज सकते हैं, तो आपका जो भी कोई बेसिकली टर्म मल्टीप्लाई होता है, जैसे राइट साइड में टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। ये चीज आप बहुत प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड में डिवाइड करता है, राइट साइड में मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड करता है। इस तरीके से आपके पास 8x माइनस क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, तो 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, 3 1 जा 3, और इसके बाद 1 3 का टेबल 16 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा सर, तो 160 इंटू 8 आपके पास यहाँ पे रह गया, तो 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 8x माइनस क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, 16 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 128 होता है, और 0 एज इट इज लिख देंगे तो 1280 आ जाएगा 160 का टेबल। तो आपको इसी तरीके से टेबल पढ़ना होता है कि 16 इंटू 8 कर दिया तो 16 का टेबल आना चाहिए, सभी को कम से कम 20 तक का टेबल इन मैथ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपको टेबल थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका 8x माइनस कितना हो गया भाई x स्क्वायर होगा। अब राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप टेक कर लीजिए, माइनस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 8x है तो आपका माइनस 8x हो गया, और ये प्लस 1280 आपके पास वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेसिकली हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, तो विच इज आप लिख देंगे हेंस विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, which is required quadratic equation, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका जो है आज से की क्लास में बेसिकली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। आपको बेसिकली ये वीडियो पसंद है तो आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थोड़ा सा हमें आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रेगुलर बेस पे अपलोड कर सके और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।